हेलो बच्चों, द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र को सॉल्व करने जा रहे हैं हम यहाँ पर कक्षा 11वीं और विषय हमारा यहाँ पर है इतिहास हिस्ट्री विषय को। दोस्तों यहाँ पर मिसप्रिंट है तो आपका यहाँ पर लिखा नहीं दिखाई दे रहा आपको। तो ये कक्षा 11वीं और इतिहास विषय में आपको यहाँ पर बता देता हूँ एक एक करके। अब हम यहाँ पर सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 20 तक के सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं, तो आप वीडियो को बगैर आगे पीछे के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, प्राचीन मेसोपोटामिया प्रदेश किन किन दो नदियों के बीच स्थित है। दोस्तों जो नील कांगो जो नदी थी इनके बीच स्थित था। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, उत्तरी मेसोपोटामिया के मैदानों में खेती की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों यहाँ पर आपका जो बी नंबर का ऑप्शन है ये सही हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, तीसरा क्वेश्चन, सिकंदरियों की टॉयलेसी की पुस्तक का नाम क्या था। तो दोस्तों उनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था भूगोल। इसके बाद अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लियोपेट्रा कौन थी। तो दोस्तों मिस्र की जो महारानी थी या फिर रोम की महारानी थी या फिर यहाँ पर सी नंबर का या फिर ईरान की महारानी थी। तो जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा इराक की महारानी थी, यानी कि द नंबर का आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, लिखा हुआ है हमारा यहाँ पर, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों लगभग 550वीं ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखा हुआ, पैगंबर मोहम्मद व उनके साथ ही मक्का छोड़कर कब मदीना गए थे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपको 570 ईस्वी में। दोस्तों ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर है, आप इस चीज को ध्यान से पढ़िए। ईसा पूर्व में वो हो जाते हैं ईसा मसीह जब पैदा हुए थे उससे पिछले वर्षों को हम ईसा पूर्व बोलते हैं और इसके बाद हम इनको ईस्वी बोलते हैं। तो इसके बाद अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, फारसी कविता का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जो फारसी कविता है उसके जनक कहा जाता है अल बिरूनी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर लिखा हुआ है, 8वें नंबर का क्वेश्चन, मेसोपोटामिया में लेखक कला की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों लगभग 6000 ईसा वर्ष पूर्व हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, कीलाकार लिपि का विकास कब माना गया है। तो दोस्तों सन 1600 ईस्वी पूर्व में इसका विकास माना गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हम यहाँ पर 10 देखते हैं, लिखा हुआ है, कुस्तुमनिया नगर की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन। इसके बाद अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर लिखा हुआ, रोमन साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे। तो दोस्तों रोमन जो साम्राज्य था इसके प्रथम शासक थे हमारे तैतून खान मैन। इसके बाद में हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि पहले नंबर का आंसर हो जाता है 12वें का आपका आंसर रहेगा सा नंबर का। इसके बाद आपका यहाँ पर 13वें क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इनका देहांत बताना है आपको। तो इनका देहांत हुआ था 612 ईस्वी में। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखा हुआ, मंगलों ने बगदाद पर कब्जा कब किया था। तो दोस्तों अब 1158 ईस्वी में इन्होंने यहाँ पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद अगला प्रश्न लिखा हुआ है हमारे यहाँ पर, पैगंबर मोहम्मद का प्रथम रहस्य दो घटनाओं सार्वजनिक उपदेश कब दिया गया। तो दोस्तों उनका जो उपदेश था वह 612 ईसी पूर्व में दिया गया, यानी कि पहले दिया गया था। इसके बाद इनका देहांत यहाँ पर हो गया था। इसके बाद अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, सिकंदर ने बेबीलोन पर कब विजय प्राप्त की। तो दोस्तों 1312 ईस्वी में इन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, मेसोपोटामिया में लोहों का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों लगभग यहाँ पर 500 ईस्वी पूर्व। यहाँ पर ये ए नंबर का जो ऑप्शन है वह सही हो जाता है। इसके बाद लिखा हुआ 18वां क्वेश्चन आपका, दिनारियस था रोम का एक रिक्त स्थान। तो दोस्तों ये क्या था, दिनारियस जो था वह सोने का एक सिक्का था। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों मैं आपको एक जरूरी जानकारी दे दूं, आपके अर्धवार्षिक के परीक्षाएं और आपकी जो फाइनल एग्जाम होने वाले उनके सभी के सॉल्यूशन हम आपको चैनल पर पहले ही उपलब्ध करा देंगे। तो आप क्या करेंगे, यदि पहली बार आए हैं चैनल पर तो वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जैसे ही हम वीडियोस अपलोड करें तुरंत आपको इनके नोटिफिकेशंस मिल सके। और दोस्तों जब हम इनके फाइनल आपका जो पेपर होगा उसका सॉल्यूशन उपलब्ध कराएं या फिर कोई भी जानकारी हो उसे आपको तक पहुंचाएं, तो तुरंत आपको इनके नोटिफिकेशंस मिल सके और तुरंत आपको जानकारी मिल सके। इसलिए आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान दिखाई दे रहा है उस पर ऑल सेट कर लेंगे। इसके बाद 19वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, ईरान में सासानी वंश की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा 200 ईस्वी पूर्व। इसके बाद 20वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, पैगंबर मोहम्मद की शादी किससे हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, पैगंबर मोहम्मद की शादी रबिया से हुई थी। इस तरह से आपके यहाँ पर
पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है मुझे आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।